तो दौसा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब से कुछ देर के बाद गिरिराज धारण मंदिर दौसा पहुंचेगी यात्रा और भारी सैलाब के साथ आगे यात्रा बढ़ रही है क्योंकि कुल 22 किलोमीटर की दूरी एक ही पड़ाव में एक ही चरण में सुबह 6 बजे से जारी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस यात्रा से जुड़े हैं। साथ ही हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और राजीव शुक्ला भी यात्रा में पहुंचे। हिमाचल से कई मंत्री विधायक वहां पर पहुंचे थे। आज लाहौल स्पीति से कई लोग थे, कार्यकर्ता थे। सुबह आपको मुखातिब भी करवाया था। और इस यात्रा के समाप्त होने के बाद, क्योंकि ये यात्रा आज एक ही चरण में निकाली जा रही है, 22 किलोमीटर का सफर एक ही साथ तय किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से अनवरत जारी है। तो यात्रा समाप्त होने पर राहुल गांधी जयपुर के लिए निकलेंगे और जयपुर में राहुल गांधी 4 बजे कांग्रेस वर्क रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे से भारत जोड़ो कॉन्सर्ट में वो शामिल भी होंगे। तो आज ये पूरा व्यस्त स्केड्यूल, क्योंकि 100 दिन भारत जोड़ो यात्रा को पूरे हो गए हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा का शतक लग चुका है। 150 दिनों का लक्ष्य था, 100 दिन पूरे हो गए हैं। 50 दिनों का लक्ष्य अभी भी बाकी है। 3570 किलोमीटर की पूरी यात्रा, जिसमें से 2700 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई है। शेष बची दूरी को अगले 50 दिनों के भीतर तय किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक माइलस्टोन आज का दिन, क्योंकि शुरुआत जिस दिन से हुई थी तब से अनवरत जो लोग साथ चल रहे हैं उनमें इस चीज को लेकर इतना उत्साह है कि इतनी डिफिकल्ट यात्रा में, जिसमें कोई साधन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचने के लिए पैदल यात्रियों ने ये ठाना और उसके बाद चलते गए, सीमाओं पर सीमाएं आती गई। और जो पूरा रूट बनाया गया है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का, उस पर अमल करते हुए भारत यात्री लगातार इसमें चल रहे हैं। राजस्थान में कुल 520 किलोमीटर का सफर ये यात्रा तय करने वाली है। ये रूपरेखा बनाई गई थी। 7 जिले इसमें शुमार थे, जिसमें से 5वां जिला दौसा है। अब से कुछ देर के बाद गिरिराज धारण मंदिर में यात्रा पहुंच जाएगी और यात्रा का आज वहां पर विधिवत समापन हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी फिर वहां से जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर पहुंचकर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित वो करेंगे। 100 दिन पूरे होने के बारे में अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस साझा करेंगे। और शाम को 7 बजे अल्बर्ट हॉल पर रखा गया भारत जोड़ो म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिसमें भी वो शामिल होंगे और 100 दिन को इस तरह से खास बनाने की कोशिश। कल संभवतः एक दिन का विराम इस यात्रा के लिए दिया गया है, क्योंकि ये जानकारी थी कि राजस्थान में जब 12-13 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में एक दिन का विराम यात्रा और यात्रियों के लिए रखा जाएगा। 19 तारीख को एक विशाल सभा को संबोधित राहुल गांधी करने वाले हैं, उसकी भी तैयारियां पूरी हो गई है। और उसके बाद अलवर के रास्ते हरियाणा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ जाएगी और फिर कुल मिलाकर के कहा जा सकता है जो विधिवत और सफलतापूर्वक समापन राजस्थान में इस भारत जोड़ो यात्रा का है वो हो जाएगा। तस्वीरें जब आपने देखी, हर कोई अभिभूत नजर आया। दौसा की शहर, दौसा की ढाणी और कस्बों में भी जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तो लोग यहाँ पर उनकी एक झलक पाने के लिए, लोगों को देखने के लिए, क्योंकि अपने अपने जो पसंदीदा लोग हैं वो होते हैं विचारधाराओं से जुड़े हुए। राहुल गांधी को कुछ लोग काफी ज्यादा अडोर करते थे, वो भी वहां पर मौजूद थे उन्हें देखने के लिए। इसके अलावा वहां पर कई ऐसी शख्सियत, जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री, विधायक नजर आ रहे हैं, न सिर्फ राजस्थान के बल्कि राजस्थान के बाहर के अन्य राज्यों के भी कट्टर कांग्रेस, जिन लोगों की विचारधारा रही भी है, जिनके परिवार के परिवार कांग्रेसी रहे हैं, उनके लिए भी ये तस्वीरें सुखद है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ऐसा एक नई हलचल पार्टी में होनी चाहिए, कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो ये बताए कि जब सामने प्रतिद्वंदी उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरीखे हैं तो फिर यहाँ से भी उतनी ही तैयारियां होनी चाहिए और वैसे ही बिंदु होने चाहिए। और कांग्रेस की तैयारियां देखिए अब ऐसी नजर आने भी लगी है। चाहे आप हिंदुत्व के मुद्दे पर बात कर लीजिए, सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस इन दिनों ध्यान दे रही है। सोशल मीडिया पर किस तरह से अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तस्वीरें साझा करने को लेकर हो, या फिर लगातार शॉर्ट मूवीज के जरिए आज भी भारत जोड़ो यात्रा का एक नया थीम सॉन्ग लॉन्च हो सकता है, ये जानकारी सामने आई थी। और संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर शाम में कॉन्सर्ट के दौरान हो सकता है, क्योंकि सुनीति चौहान इसमें परफॉर्म कर रही है, तो वो इस नए थीम सॉन्ग को गाकर भी सुनाएंगे भी जानकारी। कल राजस्थान सरकार में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए हैं और आज ये सुखद संयोग, क्योंकि दोनों ही संयोग कांग्रेस के लिए मजबूती वाली, क्योंकि राजस्थान के जो पॉलिटिकल क्राइसिस रहे, ऐसे पॉलिटिकल समय में भी 4 साल का कार्यकाल पूरा करना और उसके बाद में ये मुस्तैदी भी दिखाना कि पूरे 5 साल सरकार पूरी करे और अगले विधानसभा चुनावों में सरकार रिपीट भी हो। ये तमाम वो कोशिशें जो कि खुद सीएम अशोक गहलोत और उनकी पूरी टीम कैबिनेट कर रही है और साथ ही
अगर इसे वृहद तरह से देखा जाए तो फिर दिल्ली तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि कांग्रेस एक बार फिर से रिवाइव हुई है और कांग्रेस ने एक बार फिर से जो एक्टिवनेस सड़कों पर दिखाई है उसका लाभ विधानसभा चुनावों में मिला भी है। हिमाचल में सरकार बनाकर के अति उत्साहित हिमाचल के कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। आज सुबह आपने सुना लाहौल स्पीति से कितने लोग पहुंचे थे, महिलाएं उनमें शामिल थी। 40 लोगों का दल लाहौल स्पीति से कार्यकर्ताओं का पहुंचा। कई हजार किलोमीटर की यात्रा, लगभग 2700 किलोमीटर का सफर इस यात्रा ने अब तक तय किया है और 3570 किलोमीटर का जो पूरा रूट था वो बनाया गया था। 7 बजे भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में कॉन्सर्ट रखा गया है। दौसा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और कुछ देर में गिरिराज धारण मंदिर दौसा यात्रा पहुंच जाएगी। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे ताजा जानकारी के साथ और तस्वीरें शेयर करने के लिए हमारे सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुट गए हैं। जियाउद्दीन, कितनी देर का समय बताया जा रहा है गिरिराज धारण पहुंचने को लेकर, क्योंकि 6 बजे से अनवरत यात्रा चल रही है। कुछ टी ब्रेक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार भारत यात्री इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। देखिएगा कि लगातार भारत यात्री इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। टी ब्रेक हुआ, उसके बाद एक ब्रेक हुआ जो नगर परिषद थी दौसा की, उसके अंदर राहुल गांधी पहुंचे। चूंकि 10 मिनट का वो समय बताया जा रहा था, लेकिन कुछ वजह से चूंकि हिमाचल के जो विधायक थे और मुख्यमंत्री थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो अपने तमाम विधायकों के साथ यहाँ पहुंचे थे। उनसे 1-to-1 मुलाकात भी वहाँ पे होना बताई जा रही है। चूँकि अब ये बताया जा रहा है कि लगभग 3 किलोमीटर बाद ही गिरिराज धरण का जो मंदिर है वहाँ पे जहाँ पे ये इसकी यात्रा का समापन होने वाला है, सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है। लेकिन चेती मैं बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो रैली जो निकली है अब तक 4 जिलों से निकल के आई है, उसमें ये 5वां जिला दौसा है। दौसा के अंदर निकलने वाली ये रैली शायद भारत जोड़ो यात्रा के अंदर सबसे बड़ी यात्रा होगी, सबसे बड़ी रैली होगी। जिस तरह की भीड़ इसमें नज़र आ रही है, हज़ारों की तादाद के अंदर लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। ये कई महिलाएं, बच्चे, पुरुष अपने छतों के ऊपर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो आसपास के इलाके से तमाम जो लोग हैं सिर्फ राहुल गांधी के दीदार करने के लिए यहाँ पहुँचे। जिस तरह के आप विजुअल्स में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी का काफिला, राहुल गांधी चल रहे हैं, साथ साथ लोगों से बात कर रहे हैं। जो छतों पे खड़े हुए लोग हैं उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। जितने लोग राहुल गांधी के साथ और उसके पीछे चल रहे हैं उससे ज़्यादा लोग आगे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन जो विनोद हैं वो लगातार उन विजुअल्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह छतों के ऊपर लोग चुने हुए हैं। ऐसा नज़ारा मैंने दौसा के लोगों से भी पूछने की कोशिश की कि क्या ऐसा नज़ारा कभी देखा, तो उन्होंने कहा ऐसी ऐतिहासिक यात्रा या रैली कभी नहीं देखी जिस तरह की ऐतिहासिक यात्रा और रैली यहाँ पे देखी है। देखिए, सबसे अहम बात हो जाती है कि जब भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होते हैं और 100 दिन पूरे होने पर यह दिन 100वां दिन ऐतिहासिक बन जाता है। क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि इस यात्रा के अंदर इतनी भीड़ नहीं जुट पाएगी, सिर्फ राहुल गांधी जल्दी ही निकल जाएंगे। लेकिन वो 23 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के अंदर राहुल गांधी को काफ़ी लंबा वो इंतज़ार करना पड़ा। 11 बजे तक का समय था, 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी तेज जो स्थान है जहाँ पे पड़ाव होना है यात्रा का, वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। फिलहाल जैती लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। अब ये चौराहे के ऊपर बाईपास की तरफ आ चुके हैं। कुछ ही दूर के बाद गिरिराज धरण का जो मंदिर है वहाँ पे जाकर इस यात्रा का समापन होना है। लेकिन जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है, दोनों साइड आगे और रैली के पीछे तक, वहाँ तक लोग नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक भीड़ नज़र आ रही है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि दौसा की ये रैली भारत जोड़ो यात्रा की सबसे ऐतिहासिक रैली है। चूँकि सबसे अहम बात यह थी कि मैंने जो नोट करा है, इस रैली के अंदर पहली बार भारत जोड़ो यात्रा की जो रैली थी पूर्वी राजस्थान से गुजरी। किसानों ने तो मांग रखी राहुल के सामने, लेकिन युवाओं ने पहली बार पंक्ति बना के खड़े हुए और उन्होंने नारेबाजी की ERCP को लेकर। ERCP लागू करो। ERCP वो प्रोजेक्ट है जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से पूर्वी राजस्थान के 13 जो जिले हैं वो मांग कर रहे हैं। ऐसे के अंदर कांग्रेस सरकार की ओर से ये मांग की गई थी, ये कहा गया था कि केंद्र सरकार ने जो वादा किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार जनता से वादा किया, उसको लागू किया जाए। चूँकि ERCP लागू होती है तो इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, पेयजल का हो या सिंचाई का हो, वो पूरा हो जाता है। और यही वजह है बिल्कुल जियाउद्दीन, क्योंकि 13 जिलों को सीधा तौर पर जोड़ती हुई ये ERCP की योजना है। पानी का ऐसा मुद्दा है जो कि लोगों की जरूरत में रहता ही रहता है, और ERCP की गूंज अगर वहां पर सुनाई दे रही है तो साफ तौर पर ये मानकर चले कि अगले, क्योंकि इस पर अब बयान भी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया, अब हो सकता है कि ये जो समूह है और जो तस्वीरें हैं वो वहां तक पहुंचे और जल्द ही इस पर कोई निर्णय बने।
देखिए क्या संभव है, चूंकि राहुल गांधी आते हैं सवाई माधोपुर के कुशतला के अंदर नुक्कड़ सभा करते हैं। नुक्कड़ सभा में ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पे हमला बोलते हैं। कहते हैं कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री ने 2 बार वादा किया, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से आते हैं, 25 के 25 सांसद राजस्थान के, लेकिन किसी ने इस मुद्दे को लेकर आवाज नहीं उठाई केंद्र के अंदर। ऐसे के अंदर राहुल गांधी की तरफ से बोला गया तो उसके दूसरे दिन गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान आता है। 75-25 के रेशो के ऊपर वो प्रोजेक्ट लागू करने के सहमति देने की बात कहते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से दूसरे दिन पलटवार किया जाता है कि कहता है कि वो गुमराह कर रहे हैं, दबाव में आ चुके हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, अब इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर राष्ट्रीय परियोजना ये घोषित होती है तो 90-10 मतलब 90-10 का जो रेशो होता है वो रहेगा। यही मांग है कि 90-10 का रेशो किया जाए। और 2005 के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या विवादों को लेकर, कनेक्शन आपस में जोड़ने को लेकर, नदियों को नदी से जोड़ने को लेकर, उसको क्यों नहीं मान रहे? उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से मुफ्ती महमूद गहलोत मुझे एक कदम आगे बढ़ते हुए 9,000 करोड़ रुपए बजट घोषणा की है, इसके अंदर ईआरपी के लिए देने की घोषणा की है। ऐसे के अंदर सरकार, केंद्र सरकार के तो दबाव में आएगी, साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान से आते हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, उनके लिए परेशानी जरूर खड़े कर देंगे। ये 13 जिले वो हैं पूर्वी राजस्थान के जहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर सीट मिली थी। और ये जन समर्थन बताता है कि कांग्रेस ने अब भी अपनी पकड़ इस क्षेत्र के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर मजबूत बना रखी है। और जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकल रही है वहाँ भीड़ की तादाद बढ़ती जा रही है। जो भीड़ झालावाड़ में थी उससे ज़्यादा भीड़ कोटा में थी, जो कोटा में थी उससे ज़्यादा भीड़ इस सवाई माधोपुर के अंदर थी, बूंदी में थी, बूंदी से ज़्यादा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से सबसे ज़्यादा जो भीड़ है दौसा में नजर आ रही है। लालसोट से होते हुए दौसा तक ये भीड़ जा रही है। चूंकि अहम अलग अलग मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने बात की। दौसा के अंदर किसानों से बात करना, दौसा जिले में बात करना एक अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि किसानों के मुद्दे, यहाँ की जो आजीविका के साधन है, अगर ज़्यादातर लोग माने 70% लोगों का आजीविका का जो साधन है वो कृषि है, कृषि पे आधारित है यहाँ के लोग। लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है, सिर्फ एक मोरेल बांध है जिसके ज़रिए सिंचाई भी होती है और पेयजल सप्लाई भी होती है। ऐसे में ईसरदा बांध की परियोजना थी जिसको शुरू किया गया, लेकिन अभी बांध का काम चल रहा है, उसके बाद पेयजल सप्लाई होगी। ईआरसीपी अगर हो जाता है, लागू हो जाता है, प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, उसका सीधा लाभ दौसा सहित 13 जिलों को मिलेगा। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि यात्रा अपने अंतिम चरणों के अंदर पहुंचने वाली है। कुछ ही देर के अंदर ये यात्रा गिरिराज धरन के यहाँ पहुंचेगी। चूँकि हमारे साथ जो स्थानीय संवाददाता हैं लक्ष्मीकांत जी, वो भी लगातार इसके अंदर निगाह बनाए हुए हैं, उनसे भी ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज की यात्रा के जो मायने हैं राजनीतिक पंडित किस तरह से निकाल रहे हैं और स्थानीय लोग किस तरह से निकाल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दौसा में सैलाब जो नजर आ रहा है, लगातार जिस तरह से शहर के अंदर लगभग 5 किलोमीटर जो लंबी यात्रा रही है और लगातार जो भीड़ भाड़ और राहुल गांधी को और यात्रा को देखने का जो चार्म है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है और कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा संकेत इसको कहा जा सकता है। वैसे भी यदि वर्तमान की बात करें तो यहाँ जो दौसा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कांग्रेस के ही विधायक हैं जो राज्य सरकार में मंत्री है, मंत्री मुरारीलाल मीणा। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से सैलाब उमड़ा है, शहर के लोग, हर कोई लोग जो है वो देखना चाहता है, राहुल गांधी का दीदार करना चाहता है, तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है, एक शुभ संकेत माना जा सकता है। कैंडिडेट को जिस तरह का जन समर्थन मिला, इसको बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन एक अहम बात जो दौसा में सुनी, ईआरसीपी के नारे गूंजे, युवाओं ने जमकर नारेबाजी की है, ईआरसीपी लागू करो। देखिए, बिल्कुल पहले भी मैंने आपको बताया था कि ईआरसीपी यहाँ बहुत संवेदनशील मुद्दा है, चूँकि ईआरसीपी पानी से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है। यदि किसानों के लिए पानी मिलता है तो निश्चित रूप से चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जो इस मुद्दे को लेकर के गंभीरता दिखाती है तो निश्चित रूप से उसका फायदा उस सरकार को मिलेगा। क्योंकि 13 जिले इस ईआरसीपी से जुड़ सकते हैं और वहाँ के जो किसान हैं या पीने की जो पानी की समस्या है उसमें लोगों को राहत मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जिस तरह से लगातार युवा नारेबाजी कर रहे थे, सड़कों पर खड़े हुए लोग जो है ईआरसीपी लागू करो को जो नारे लगा रहे थे, ये आसानी से समझा जा सकता है कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है, खासतौर से दौसा क्षेत्र के लिए।
जैती देखिएगा फिलहाल जी। मुद्दों पे बात हुई, रैली पे बात हुई, ऐतिहासिक रैली हुई। इस तरह की रैली शायद दौसा के अंदर कभी नहीं निकल पाई, इस तरह की यात्रा नहीं निकल पाई। लेकिन उन सब के बीच जब स्थानीय मुद्दों की गूंज होती है तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर मामला होता है। जिन मुद्दों को लोग एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद के अंदर लोग नारेबाजी करते हों, तो ऐसे के अंदर दौसा से ईआरसीपी का नारा इस यात्रा में गूंजना और राहुल गांधी का ईआरसीपी के पक्ष में बोलना, सीएम अशोक गहलोत का ईआरसीपी के पक्ष में बोलना कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान जरूर कर सकता है। फिलहाल ये यात्रा धीरे धीरे गिरिराज धरन का जो मंदिर है जहाँ पे इस यात्रा को समाप्त होना है वहाँ पे पहुँचने वाली है। चूंकि आज इस यात्रा के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, 100 दिन पूरे हुए तो कई इस यात्रा ने कई मौसम देखे। बारिश से शुरू हुई गर्मी, गर्मी से शुरू हुई बारिश, फिर सर्दी, अब ये कड़ाके की सर्दी में राजस्थान से गुजर रही है। क्योंकि दौसा जिले का, दौसा इस यात्रा का दौसा राजस्थान के अंदर 5वां जिला है जहां से ये यात्रा गुजर रही है। 12वां दिन है आज यात्रा का है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा को खास बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जयपुर के अंदर राहुल गांधी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीसीसी के नए भवन के अंदर। 4 बजे के बाद 7 बजे से 10 बजे तक एक कल्चर प्रोग्राम होगा जिसको भारत जोड़ो कॉन्सर्ट का नाम दिया गया है। अल्बर्ट हॉल के बाहर उसका आयोजन किया जाएगा, सुनिधि चौहान होगी। सबसे अहम बात है कि उसके अंदर कांग्रेस का 3 सॉन्ग भी लॉन्च होगा। भारत जोड़ो यात्रा की फिल्म भी रिलीज आज हो सकती है क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की जा रही है जो भारत जोड़ो से संबंधित है। बेरोजगारी के ऊपर शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई, उसके बाद महंगाई को लेकर की गई और साथ ही जो जितनी द्वेषता फैल रही है, जितने सांप्रदायिक घटना उसको लेकर एक रिलीज पोस्ट रिलीज की। ये भी कहा गया कि इस यात्रा से क्यों जुड़ क्योंकि एक ही मकसद है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, नेता थे जिनका फैल गया पूरे तरह से। बिल्कुल जियाउद्दीन, तस्वीरें तो लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन खास बात ये क्योंकि दौसा का जो जन समर्थन और इतने लोगों का साथ राहुल गांधी को मिला है, एक आत्मविश्वास उनमें भी इस चीज को लेकर जगा होगा। और हाँ, उन्हें ये चीज समझ में भी आई होगी कि ये जो निर्णय था भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलने का, ये कितना सार्थक साबित हुआ है।